देखिए, निश्चित तौर पर यही खूबसूरती हमारे सनातन धर्म की है, जिसका हम हर बार जिक्र करते हैं कि हमारे धर्म में जितनी चीजें लिखी हुई हैं, अगर हम उसका नियमित तौर पर पालन करें तो शायद ही हमें किसी और चीज को सुनने की आवश्यकता होगी। ये खूबसूरती है हमारे धर्म की। पारुल जी, हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि कैसे हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने मन की शांति के लिए, मानसिक रूप से खुद को शांत करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप मानसिक रूप से अपने आप को शुद्ध रखने के लिए करना चाहिए। लेकिन सबके घर में आजकल लड्डू गोपाल होते हैं और लड्डू गोपाल को हम अपने घर का ही सदस्य मानते हैं। ऐसे में जब ये ग्रहण खत्म होगा तो कई लोग इंतजार कर रहे होंगे या फिर मंत्रों का जाप कर रहे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो क्या जिनके घर में लड्डू गोपाल है वो उनको उसी समय स्नान करा सकते हैं ग्रहण के समाप्त होने के बाद, या फिर उनको सुबह का इंतजार करना होगा, 4 बजे का जब ब्रह्म मुहूर्त होगा तभी उनको स्नान कराया जा सकता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चाहे लड्डू गोपाल हों आपके घर में या फिर किसी भी आपने ईश्वर की मूर्त रखी है, उसको आपको शुद्ध करना अनिवार्य ही है। अब हम लड्डू गोपाल की बात करें, ज़रूरी नहीं है हमको मूर्ति स्पर्श करनी ज़रूरी होती है कि हमको हाथ लगाएंगे या स्पर्श करेंगे तभी हमको फील आएगा। लड्डू गोपाल को भी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप एहतियात बरती है, क्योंकि जब से सूतक काल लगा है मुझे नहीं लगता कि जिनने लड्डू गोपाल रखे होंगे उन्होंने कोई पर्दा भी खोला होगा या पूजा की होगी। ठीक है, आप मंत्र जाप, मानसिक जाप करने की बहुत ही बड़ी विधि अभी बताई है पंडित जी ने, तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको शुद्धिकरण बिल्कुल अभी ही करना है। जब मोक्ष प्राप्त कर लेगा ग्रहण तो आपको शुद्धि करनी ही है अपने सारे भगवानों की, अपने मंदिरों की। सारे कपाट जब आप खोलेंगे तो आपको शुद्धि, अगर आप अभी नहीं नहला सकते थे, कुछ वृद्ध अवस्था में होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कुछ रोगी भी होते हैं, तो नहीं कर सकते हैं इतना सारा कार्य। आधी रात का, ये मध्य रात्रि का समय है, तो आप क्या कर सकते हैं उस दौरान अपने घर के मंदिर में, आपने जहाँ पर भी लड्डू गोपाल है या आपके जो भी ईश्वर आपने रखे हुए हैं, आप वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप छिड़काव कीजिए। आप सुबह जब बिल्कुल सूर्योदय होता है तब स्नान कराइए, कपाट खोलिए, पूजा पाठ कीजिए, लड्डू गोपाल के मंत्रों का जाप कीजिए और उनको भोग लगाइए। भोग बनाएं, भोग लगाएं और साथ में दान भी कीजिए, तो आपके लड्डू गोपाल भी ठीक रहेंगे और आप उनको स्पर्श भी कर पाएंगे। लेकिन इस समय अगर आप नहीं कर सकते हैं, स्नान नहीं करा सकते, तो आप सिर्फ गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं ताकि शुद्ध हो जाए आपका मंदिर, आपका घर पवित्र हो जाए, और उसके बाद आप सुबह सूर्योदय होते ही स्नान आदि करवा सकते हैं। ठीक है शिवकांत जी, हम यहाँ पर जिक्र तमाम चीजों का कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में फिलहाल होगा कि क्या इस चंद्र ग्रहण का असर मानवीय शरीर के साथ साथ प्रकृति पर भी है? क्योंकि विज्ञान और ज्योतिषाचार्य जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि हम तो विज्ञान को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान शायद हमें उतना खुशी खुशी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। स्टडीज अभी फिलहाल चल रही हैं, लेकिन क्या यहाँ पर ज्योतिष विद्या कहती है कि मानवीय शरीर के साथ साथ प्रकृति पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल सगन जी, ये तो हम देख ही रहे हैं। शुरू में भी बात हुई थी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम देख रहे हैं, मानवीय जीवन पर ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। आज ये जो बाढ़ आ रही है, जो किसी प्रकार की जन धन हानि हो रही है, राजनीतिक क्षेत्रों में इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ग्रहों का बड़ा प्रभाव विज्ञान को मानना पड़ेगा। आज विज्ञान मानती है, लेकिन आने वाले समय पर प्रत्यक्ष रूप से मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप सभी अतिथिगण बैठे आज बातचीत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से इस ग्रहण का जो आने वाले, आचार्य जो ने कहा है 40 से 41 दिन तक, इस ग्रहण का इन राशियों पर, चाहे वो देश में है, विदेश में है, कहीं भी है, जिन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव है वो बढ़ेगा और जिन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। धैर्य रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, अवेयरनेस रखनी है, लेकिन जिसने जो फल देना है, यह भाविनो भावः से अवश्यम भाविनो भाव, जो होना है वो होकर के रहेगा। लेकिन दान से, पुण्य से, धर्म से, कर्म से हम जो है आई हुई विपत्ति को भी टाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र जाप से, शिव का मंत्र जाप है, महामृत्युंजय का मंत्र जाप है, आयु की वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है, उसका जाप कीजिए। सुंदरकांड बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, कितना बढ़िया भगवान श्री हनुमान जी का जाप है, मंत्र है, उसका जाप कीजिए।
लेकिन मानसिक और शारीरिक प्रभाव आपने जो पूछा है जी। वो आने वाले 40 दिनों तक अवश्य पड़े। यानी कि 40 दिनों तक हमें थोड़ी सावधानी यहाँ पर खास तौर पर बरतने की जरूरत है, जो हम आम दिनों में भी बरतते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी और सावधानी बरतनी होगी। राकेश जी, एक आखिरी संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहें आप। देखिए, सबसे बड़ा यह जो ग्रहण है संदेश जो दे रहा है, पहली चीज कि जब भी कोई खगोलीय घटना होती है, ग्रहीय गोचर होता है, तो वह सिर्फ मानव नहीं संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव डालती है। तो सिर्फ आप नहीं, आपके बगल में, आपके घर में एक पौधा, सामने एक वृक्ष या जीव, कीटाणु, हर कोई प्रभावित होता है। तो ऐसी अवस्था में आज जो आप मंत्र जाप या स्तुति करेंगे, अपने गुरु का पूजन करेंगे, गुरु जाप करेंगे, उससे सिर्फ आप अपना नहीं, जन कल्याण और सामूहिक कल्याण करेंगे, जीव का कल्याण करेंगे। तो ऐसी अवस्था में आज आप जरूर समय दें। एक चीज और आप देखिएगा, जिस किसी भी की कुंडली में चंद्रमा मार्ग के समतुल्य अगर फल दे रहा हो, ग्रहण के दौरान अगर वह व्यक्ति जो है महाविद्या के नरसिंह स्वरूप का जो है मंत्र जाप कर ले बैठ करके, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्योम नमाम्यहम। कहते हैं इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु भी भय खाती है और नरसिंह का स्वरूप जो है आपका साक्षात रक्षा करता है। चंद्रमा मार्केश हो, मंगल मारक हो रहा हो, तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आज आपके लिए अद्भुत चमत्कार और वरदान लेने के लिए समय है। अक्षय वरदान की प्राप्ति आप इस ग्रहण योग में आप कर पाएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।